हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एज यू नो के जेके एसएसबी ने जो है वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो एग्ज़ाम आने वाला था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसके सिलेबस में कुछ चेंज की है। और वो क्या चेंजेस आई है सिलेबस में, उसको जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आज जो है हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो और मैथमेटिक्स जो है, जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस था उसमें दोनों सेक्शन जो कंबाइन थी वो 10 मार्क्स की थी। मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कोई 5 नंबर का जो था वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए था। लेकिन अभी जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है उसके मार्क्स को इंक्रीज़ किया गया है और उसके मार्क्स को इंक्रीज़ करके 15 कर दिया गया है। और इसके साथ ही मैथमेटिक्स जो है उसको भी 15 मार्क्स जो है वो भी दिए गए हैं। तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस को देखें तो इसमें कोई अगर चेंज आई है, तो अगर चेंज आई है तो वो क्या चेंज आई है। अगर हम लोग पिछले सिलेबस के साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो बिल्कुल ये टॉपिक जो था ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम भी था। सेकंड टॉपिक है टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। तो ये टॉपिक भी आई थिंक पहले था। उसके बाद जो नया टॉपिक ऐड हुआ है दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो सेंट्रल टेंडेंसीज जो है ये एक नया यूनिट इसमें ऐड हुआ है, जिसमें हम मीन मोड मीडियन के बारे में, जो भी सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये भी पहले था। उसके बाद नेक्स्ट था एक और ये टॉपिक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो है ये भी नया ऐड हुआ है। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पहले भी था। इंडेक्स नंबर जो है ये भी नया जो है वो भी ऐड हुआ है। डेमोग्राफी सेंसस ये भी पहले का जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में था। और उसके बाद हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करें जिसमें मेजर ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी, ये भी जो है ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे था। तो अगर हम लोग टोटल बात करें तो 3 यूनिट जो हैं वो अभी नए ऐड हुए हैं। और 3 यूनिट ऐड होने के साथ साथ जो नंबर है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो अभी जो है हम इसमें जो है जो फर्स्ट टॉपिक जो है वो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, आज हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के टाइम इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके साथ कुछ और भी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछता है, तो आप इस वीडियो को जो है वो अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को समझने से पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। तो डाटा क्या है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये डाटा जो है वो कलेक्शन है फैक्ट्स का, जैसे नंबर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मेजरमेंट्स होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। इन सारे फैक्ट्स की कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें को तो हम लोग बोलें कि 20% जो लोग हैं जो जो वर्किंग किसी वर्किंग एज के, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में एज़ कंपेयर, जिसके कंपेयर में 2% यूएसए के जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये क्या है कि डाटा है, ठीक है। ये एक कलेक्शन है फैक्ट्स का कि भाई 20% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। अब ये जो डाटा होते हैं ये दो टाइप्स के हैं डाटा। एक डाटा हमारे पास होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या हो गया कि जो डाटा जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो उसको खुद कलेक्ट करे, अपने पर्पस के लिए करे। और ऐसा डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा हो, ऐसे डाटा को हम लोग जो है प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस होता है, जो पहले कलेक्ट कर लिया गया होता है। तो ऐसे डाटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको कोई पूछता है कि जैसे क्लास की बात करें, तो अगर हम लोग ये बोलें कि इस क्लास में हमारे जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी एक स्कूल की एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक स्कूल में जो किसी स्पेसिफिक क्लास की बात करते हैं कि उस क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो पापा हैं वो क्या काम करते हैं, मतलब कितने जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कितने जो है वो बिजनेस करते हैं। तो अगर इसका डाटा कोई खुद जाके कलेक्ट करेगा, खुद क्लास में जाएगा, बच्चों को पूछेगा, जा वो जो आप लोगों का डाटा कलेक्शन हो गया
तो वो डाटा हो गया प्राइमरी डाटा। और जब वो कलेक्ट करके वो फैक्ट लाता है और जब वो किसी दूसरे बंदे को वो दिखाता है, जैसे मेरे को कोई दिखाएगा कि भाई ये हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो वो प्राइमरी डाटा जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो एक्चुअल में अगर हम लोग बोलें कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा दोनों डाटा ही है। वही प्राइमरी डाटा जो आपने कलेक्ट किया आप क्लास में जाके, आपके लिए वो प्राइमरी था क्योंकि आपने उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया। और जब वो डाटा मेरे को दे देते हो या पब्लिश कर लेते हो और मैं उस डाटा को देखता हूँ, वही डाटा मेरे लिए सेकेंडरी डाटा हो जाता है। तो सिंपल में आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि वो डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाए उसको हम प्राइमरी डाटा, और जो पहले का कलेक्टेड हो गया डाटा है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। आई होप कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। उसके बाद कुछ साइलेंट पॉइंट जो हम डिफ्रेंशिएट बताते हैं हमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनलिटी में क्या डिफरेंस है। तो आपका जो हम लोग बात करें प्राइमरी डाटा, तो वो ओरिजिनल डाटा होता है, उसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा है उसका ओरिजिन ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिफरेंस इन द आपका सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अब जो हमारे पास प्राइमरी डाटा है वो एक किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की वजह से उसको कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन सेकेंडरी डाटा जो है उसके अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस के ऊपर हम लोग उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन हम लोग कर लेते हैं। अगर तीसरी बात करें तो जो प्राइमरी डाटा होता है उसकी कलेक्शन कॉस्टली पड़ती है क्योंकि हमें खुद जाना पड़ेगा, उसमें जाके सर्वे कंडक्ट कराना पड़ेगा, या जो भी डाटा हमें कलेक्ट करना है वो करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मुझे ये पता करना है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो आज मैं क्या करता हूँ, सिंपली मतलब कि वेबसाइट्स पे जाके या अलग अलग किसी डिपार्टमेंट में जाके जो है वो उधर से डाटा कलेक्ट करता हूँ। भाई ये देखिए जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन इतनी है, सेक्स रेशो इतना है, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा है, तो वो इतना कॉस्टली मेरे को नहीं पड़ता। लेकिन जब सेंसस हुआ था 2011 में, तो जो उसको कलेक्ट किया गया उस डाटा को, जब तो उसकी कलेक्शन जब की गई, तो जब वो प्राइमरी डाटा था, जब उसको फर्स्ट टाइम ओरिजिनली कलेक्ट किया गया तो वो एक काफ़ी कॉस्टली जो है वो पड़ता है। तो हम लोग बात करें तो प्राइमरी डाटा जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। तो आई होप कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब कलेक्शन ऑफ डाटा में अगर बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स से जो हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसको कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम जो है वो प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड हम लोग, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो कुछ मेथड्स है, पहला जो है जिसमें मैं आज सिर्फ आपको मेथड्स ही बताऊंगा और आने वाली क्लासेस में इन मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो इसमें फर्स्ट मेथड है दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड मेथड है इनफॉर्मल फ्रॉम लोकल सोर्स और क्रॉसपोडेंट्स। और तीसरा है इनफॉर्मल थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। तो ये जो फोर्थ मेथड है इसको भी दो तरीके से हम लोग कंडक्ट कराते हैं, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेशन मेथड। तो आई होप कि सेकेंडरी डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अभी अगर हम लोग देखें तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें इस टॉपिक में से जो है वो एक आया था, और वो क्वेश्चन क्या था और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जेकेएसएसबी की तरफ से। तो वो क्वेश्चन जो था वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। तो आपको पता है सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो आपका अभी मैंने आप लोगों को सेकेंडरी डाटा क्या है वो चीज़ डिटेल में बताई है। तो इनमें से कौन सा मेथड हो सकता है जिस मेथड से हम लोग सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट भी तो हम लोग फर्स्ट टाइम ही करेंगे। अब पर्सनल इंटरव्यू, तो अभी आप लोगों को क्वेश्चनरी और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो मैंने अभी इधर ऊपर दिखा दिए कि ये कौन से डाटा को कलेक्ट करने के मेथड है प्राइमरी। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, दैट इज गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया सेंसस का डाटा कि जम्मू कश्मीर का जो है सेक्स रेशो इतना है, मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, या बॉयज़ इतने हैं, या इस एज के इतने लोग हैं, तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। अब तो वो क्या है हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है। तो आई होप
कि ये क्वेश्चन का क्या ऑप्शन रहेगा 35 क्वेश्चन का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हम जो है वो कुछ और क्वेश्चन इन टॉपिक्स के रिलेटेड करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्राइमरी डाटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस बी कलेक्टेड थ्रू। जो प्राइमरी डाटा होता है रिसर्च प्रोसेस के लिए, उसको कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा को, एक्सपेरिमेंट से, सर्वे से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। अब तो अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको कलेक्ट करते हैं। तो दोनों तरीके इसमें यूज़ किए जाएंगे, ए और बी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें, द डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग अ सर्वे। तो कंडक्टिंग, एक सर्वे को कंडक्ट करा के जो डाटा हमें ऑब्टेन मिलता है वो कौन सा डाटा होता है? प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो अब भी आपको पता है वो कौन सा डाटा होता है। आई होप सबके मन में जो है वो आंसर आ गया होगा। आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों का है प्राइमरी डाटा। उसके बाद जो है थर्ड, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड रिपोर्ट इज़ नाउन एज। तो जो पब्लिश्ड रिपोर्ट से जो डाटा हमें मिलता है वो कौन सा डाटा होता है? दैट इज़ सी ऑप्शन, सेकेंडरी डाटा। तो आई होप कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस तरह से इन टॉपिक्स के ऊपर से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो है आने वाले दिनों में हम जो है इसके सारे टॉपिक्स जो भी स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड हैं वो आपको हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड्स हैं डाटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी डाटा को, ये क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि और इनके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।